अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को और भी अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे होम के साथ, ये इंसर्ट की टैब है। इंसर्ट की टैब में मैं आऊँगा इलस्ट्रेशंस में। इलस्ट्रेशंस के सेक्शन में मेरे पास शेप्स की ऑप्शन है। शेप्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट तरह की मेरे पास शेप्स आ गई। इसमें से कोई सी भी मैं फॉर एग्जांपल एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये लेफ्ट वाली सेलेक्ट कर ली। अब मैं परसेंटेज की साइन पे जाऊँगा और इसको मैं ड्रॉ कर दूँगा। ड्रैग करूँगा तो खुद ही ड्रॉ हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर कॉर्नर से ड्रैग करके ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ जब ये प्लस का साइन टाइप का आएगा, ये फोर हेडेड एरो टाइप। इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के मेरे पास ऑप्शंस हैं। जैसे कि ये व्हाइट कलर के सर्कल्स भी हैं और येलो सर्कल्स भी हैं। तो इन दोनों से क्या मुराद है? अब व्हाइट सर्कल से ये होता है कि अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास एरो छोटा और बड़ा हो रहा है, इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो रहा है। ऑरेंज सर्कल से क्या होता है? अगर इस वाले ऑरेंज सर्कल को मैं प्रेस करूं तो इससे ये एरो की थिकनेस इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और इस वाले ऑरेंज से इस एरो हेड का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा कि मैंने कितना रखना है। तो ये उसने मुझे एक ऑप्शन दे दी कि मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। अब अगर हम इस एरो का कलर चेंज करना चाहें तो मैं ऊपर की टैब में आऊंगा। ये फॉर्मेट का एक मेरे पास सेक्शन आ गया। फॉर्मेट के सेक्शन में देखें मेरे पास ये कलर्स की ऑप्शन आ गई। ऑरेंज हो गया, ये ग्रे हो गया, ये येलो हो गया। तो अगर हम ऑरेंज पे रखें और यहाँ पर देखूँ मैं कि शेप फिल मेरे पास लिखा हुआ है। शेप फिल का मतलब है कि कौन से कलर में मैं शेप को फिल करना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम इसको येलो कर देते हैं। येलो मेरे पास है, येलो भी कर दिया। अब अगर इसमें देखूँ तो मेरे पास और ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के ऑप्शन से क्या होता है, मेरे पास ये डिफरेंट कलर्स के मेरे पास सेक्शंस आ जाएंगे। तो देखिए इससे येलो कलर ही रहा, लेकिन उसके अंदर उसने मुझे ग्रेडियंट की एक ऑप्शन दे दी। तो इस तरह से ये ग्रेडियंट की भी ऑप्शन है। फिर टेक्सचर की भी ऑप्शन है। अगर मैं टेक्सचर के ऑप्शन पे जाऊँ तो ये देखें एरो के अंदर मैं डिफरेंट तरह के ये जो टेक्सचर इसके अंदर प्री बिल्ट मेरे पास डिफाइंड है, वो मैं इसके अंदर एप्लीकेबल कर सकता हूँ। ताकि इससे ये हो कि मेरे पास डिफरेंट तरह के टेक्सचर्स इस एरो के अंदर आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें ये आप शेप फिल के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर इसकी एक आउटलाइन है। आउटलाइन का अगर मैं चाहता हूँ कलर येलो ही रहे तो वो पूरा येलो कर देगा एरो को। और अगर मैं आउटलाइन का कलर डिफरेंट रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ रेड हो जाए, तो ये रेड हो गया आउटलाइन का कलर। फिर इसके अंदर शेप आउटलाइन में और भी मेरे पास ऑप्शंस है वेट की। वेट का मतलब ये है कि उससे वो देखेगा कि एरो का साइज कितना हो, उसकी आउटलाइन का साइज कितना ज़्यादा हो। तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे थिन आउटलाइन भी है और मैं जब नीचे की तरफ जाता हूँ तो ये थिक आउटलाइंस की तरफ भी जाता है। अब इसके अंदर डैशेस के ऑप्शंस भी हैं कि आउटलाइन डैशेस में हो या सॉलिड लाइन हो। तो इस तरह की डिफरेंट ये मोर लाइंस की भी ऑप्शन है, वो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये डैश लाइन के ऑप्शंस हैं, राइट साइड पे ही आ जाएगा। तो अगर मैं डैशेस के ऑप्शंस पे कर दूं तो ये इस तरह की हो जाएगी। फिर डबल लाइन एरो भी हो जाएगा और इसको क्लोज करना है तो यहाँ से ये क्लोज भी हो जाएगा। इस तरह की मेरे पास ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद शेप इफेक्ट की भी ऑप्शन है। शेप इफेक्ट्स में क्या होता है कि ये 3D लुक में एरो को दे देगा। ये देखें शेप इफेक्ट्स में मैं गया प्रीसेट ऑप्शंस में, ये मेरे पास 3D लुक में एरो आ रहा है। अगर हम इसको 3D में करना चाहें तो फॉर एग्जांपल इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको आप एक एक करके एक्सप्लोर करें। इस तरह 3D रोटेशन भी है कि अगर आपने एरो को रोटेट करना हो तो अभी हम प्रीसेट के ऑप्शन पे जाकर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे देखिए मेरा एक एरो 3D फॉर्म में बन गया। इसी तरह अगर मैं दूसरी शेप्स इंसर्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर जाता हूँ दोबारा इंसर्ट के ऑप्शन पे और इलस्ट्रेशंस में जाके मैं शेप्स पे क्लिक करता हूँ। शेप्स से मैं नीचे आता हूँ तो ये मेरे पास कॉल आउट्स हैं। कॉल आउट्स पे मैंने कोई एक कॉल आउट सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर देखें येलो कलर की एक ऑप्शन आ गई लाइन की। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ राइट साइड पे ऊपर और ये मैंने टोटल पे ऐसे कॉल आउट कर दिया। तो ये टोटल पे आ गया। अब मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसकी भी फॉर्मेटिंग उसी तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए, इसको फॉर एग्जांपल हम ब्लू कर देते हैं। ब्लू कर दिया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट इंसर्ट हो जाए। इसके अंदर मैं टेक्स्ट कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा दोबारा। इंसर्ट में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट की ऑप्शन है। टेक्स्ट की ऑप्शन में आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। टेक्स्ट बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसको आप ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको मैं कॉल आउट के अंदर ही ड्रॉ करता हूँ। ये देखें इसकी बाउंड्री लाइंस भी मेरे पास आ रही हैं, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको लिख देता हूँ यूरोज। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूरोज लिख दिया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। तो इसको अगर मैंने फॉर्मेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, इसकी बाउंड्री पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे आऊंगा फॉन्ट के सेक्शन में। फॉन्ट के सेक्शन में आने के बाद ये मेरे पास फिल है डिफरेंट शेप फिल्स। तो शेप फिल को मैं ब्लू ही कर देता हूँ।
तो ब्लू अगर हम कर देंगे तो ये उससे मैच कर जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लू कर दिया मैंने, स्टैंडर्ड कलर्स में नीचे ब्लू। और फिर उसके बाद अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, टेक्स्ट में चाहता हूँ येलो हो जाए या ग्रीन हो जाए, तो इसको पहले हाईलाइट करूंगा मैं टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पर गए, ये येलो कर दिया या ग्रीन, येलो कर देते हैं। अब ये येलो हो गया। इसका मैंने साइज चेंज करना है, बोल्ड करना है, तो इधर से ये देखें, यहाँ से भी मेरे पास 14 मैंने फॉन्ट साइज कर दिया और इंक्रीज कर दिया, तो इस तरह बोल्ड कर दिया। ये मेरे पास ऐसे इंसर्ट हम कर सकते हैं शेप्स को, डिफरेंट तरह की शेप्स को, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम आती हैं हमारे डेटा को इलस्ट्रेट करने के लिए और प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाने के लिए।